नमस्कार दोस्तों, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में समस्याओं से घिर चुके हैं और उन समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। मैं आपको आशा ही नहीं, विश्वास दिलाता हूं कि जब ये मेरा वीडियो खत्म होगा तो आपके जीवन की सारी समस्याएं भी समाप्त हो चुकी होंगी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब किसान की। एक गरीब किसान जो रातों दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, मशक्कत करता था, फिर भी वो अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहा था। उसके माता पिता भी आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर थे, जिससे उसे प्रारब्ध में कुछ नहीं मिला। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी पत्नी और पूरे घर परिवार का खर्च चलाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह अपनी समस्याओं से जूझ नहीं पा रहा था, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। वो अपने समस्याओं में हमेशा उलझा रहता था। एक समस्या का समाधान करता तो दूसरी समस्या आ खड़ी होती थी, दूसरी समस्या का समाधान करता तो तीसरी आ खड़ी होती थी, उसका समाधान करता तो एक और समस्या, उसका समाधान करता तो एक और समस्या खड़ी हो जाती थी। अपने समस्याओं से किसान बहुत ही दुखी था और बहुत ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको अपने जीवन में कभी सुख भी प्राप्त होगा या फिर वो जीवन भर इन्हीं खेतों में काम करते करते मर जाएगा। तभी उसे पता चला कि गांव के बाहर एक बहुत बड़े संत और महात्मा आए हुए हैं। उसके मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों न जाकर संत महात्मा से अपनी समस्या रखी जाए और अपनी समस्याओं का समाधान उनसे पूछा जाए। उसके मन में यह विचार आते ही उसने तय किया कि नहीं, कल सुबह सुबह ही मैं महात्मा की कुटी में जाऊंगा और उनसे अपनी समस्याओं को बताऊंगा और इनका समाधान खोजने का प्रयास करूंगा। दूसरे दिन भोर में ही किसान जगा, तैयारी की और साधु की कुटिया के लिए चल पड़ा। जब वह साधु की कुटिया में पहुंचा तो साधु ध्यानमग्न थे। गरीब किसान वहां पहुंचा और उन्हें दंडवत प्रणाम किया कि गुरुदेव प्रणाम। महात्मा ने आंखें खोली और पूछा कि बताओ वत्स, कैसे आए हो, क्या काम है तुमको? तो गरीब किसान ने कहा कि साहब, मैं अपनी जिंदगी में समस्याओं से घिर चुका हूं। मैं गरीब किसान हूं, अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता हूं, रातों दिन मेहनत करता हूं, फिर भी इतने पैसे और इतने संसाधन नहीं जुटा पाता कि अपने परिवार का भली प्रकार से पालन पोषण कर सकूं। मेरे घर में मेरे अलावा गरीब माता पिता और बीमार हैं। मेरे बच्चे हैं जिनके पढ़ाई लिखाई का खर्च अलग है, मेरी पत्नी है उसका खर्च अलग है, खेती बाड़ी का खर्च अलग है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं। एक समस्या का समाधान करता हूं तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी का समाधान करता हूं तो तीसरी समस्या आ जाती है, तीसरी का समाधान करता हूं तो चौथी समस्या आ जाती है। इस प्रकार गुरुवर मेरे जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मैं इन समस्याओं से लड़ते लड़ते मर जाऊंगा या कभी जीवन में मुझे सुख चैन की रोटी भी मिलेगी। इतना सुनते ही संत महात्मा मुस्कुराए और कहा कि अच्छा, तुम्हारी ये समस्या है, चलो आज मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। किसान ने अपने आप में बहुत प्रसन्न हुआ कि वाह,
ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, बताइए एक ही मिनट में मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। साधु ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, आज मैं सभी तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गरीब किसान साधु के पीछे पीछे लग लिया। दोनों चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे जिसमें अविरल धारा बह रही थी। तेज नदी का प्रवाह था, नदी वाचाल रूप से बह रही थी, बहुत पानी भरा हुआ था। जब नदी के किनारे साधु पहुंचे तो गरीब किसान से कहा कि देखो, जब हम इस नदी के उस पार ज्यों ही पहुंचेंगे मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, तुम्हारी सारी समस्याएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। गरीब किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ, कहा कि वाह, क्या पहुंचे हुआ महात्मा है, बताइए नदी के उस पार पहुंचते ही मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मैं अपने जीवन में सुखी हो जाऊंगा, मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छे से खिला पाऊंगा, अपने परिवार के लिए सब कुछ जुटा पाऊंगा। लेकिन साधु वहां खड़े रहे किनारे पर और नदी पार नहीं कर रहे थे। काफी समय बीत गया, सुबह का वो सब पहुंचे हुए थे, दोपहर हो गई, तिपहर हो गई, अब शाम ढलने लगी। किसान बेचैन होने लगा, सोचा कि अरे साधु तो नदी पार कर ही नहीं रहे हैं, अगर साधु नदी पार नहीं करेंगे, हम लोग उस किनारे पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। उत्सुकतावश किसान ने साधु से पूछा कि अरे गुरुवर, आप तो नदी पार ही नहीं कर रहे हैं, हम उस किनारे पहुंचेंगे नहीं तो मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो साधु ने कहा कि अरे वत्स, चिंता ना करो, मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूं, जब नदी सूख जाएगी तो हम उस किनारे चले जाएंगे और जो मैं उस किनारे पहुंचूंगा तुम्हारी सारी समस्याओं का मैं समाधान कर दूंगा, तुम निश्चिंत रहो, इंतजार करो। किसान ने अपने मन में सोचा कि अरे ये तो बड़ा बड़ा मूर्ख है, मैं तो इसको साधु महात्मा समझता था, बड़ा ज्ञानी समझता था, बाकी ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। बताइए कहीं नदी सूखती है? जो नदी सूखेगी, इतनी विकराल नदी जिसमें अविरल धारा बह रही हो, इतना पानी हो, वो नदी कभी सूखेगी? और ये नदी के सूखने का इंतजार कर रहा है, जब नदी सूखेगी तो इस किनारे पे जाएगा और तब मेरी समस्याओं का समाधान होगा। गरीब किसान ने उत्सुकतावश कहा कि अरे गुरुवर, ये नदी कभी नहीं सूखेगी, ये बहुत बरसों से बही जा रही है, कई सदियों से बह रही है, इसमें कभी पानी कम नहीं हुआ, ये कभी नहीं सूखेगी, न ये नदी सूखेगी, न हम उस किनारे पहुंचेंगे और न आप मेरी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। साधु इतना सुनते ही मुस्कुराने लगे और कहा कि वत्स, ये नदी का जल जिस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, इसी प्रकार से हमारे जीवन की समस्याएं हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी। अगर तुमको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो इन समस्याओं से लड़कर ही तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। अपने समस्याओं से लड़ो और आगे बढ़ो, जीवन में कभी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन की सभी समस्याओं को समझें, उनसे लड़ें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। बड़ी से बड़ी समस्या हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है, अगर हमारे अंदर अटल विश्वास हो। इसी के साथ मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।